जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मलक रियाज साहब भी मौजूद हैं और साबिक नाज़म मलक पप्पू ज़हीर साहब भी हैं और चेयरमैन उम्मीदवार चविंडा के मलक सरफराज साहब भी मौजूद हैं। और यहाँ पर वो पोलिंग स्टेशन पर खुद वोटरों को बाकायदा तौर पर लिस्टों में उनका नाम ढूंढ रहे हैं और बाकायदा तौर पर वो ड्यूटी का फ़राज़ सर अंजाम भी दे रहे हैं। तो मलक रियाज साहब से पूछते हैं कि इस कश्मीर के इलेक्शन को वो किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर का इलेक्शन जो है, मैं समझता हूँ कि जो नारा इमरान खान का है कि तब्दीली आएगी, कश्मीर का इलेक्शन उसका सबूत देगा कि वाकई तब्दीली आ रही है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आज टर्नओवर सुबह से काफ़ी स्लो था, लेकिन सेकंड टाइम टर्नओवर अच्छा हो गया है। और इसके अलावा कुछ ज़्यादतियाँ भी की हैं साबका हुकूमती कैंडिडेट्स ने, उसकी वजह से हमें काफ़ी सारे मसाइल हैं। यानी कि एक फैमिली के, मैं वही बताने लगा हूँ कि एक फैमिली के अगर 7 मेंबर्स हैं, उनकी 7 फैमिलीज़ बनती हैं, वो पूरा एक फैमिली ट्री बनता है। उनमें से 3 लोगों के वोट फैमिलीज़ के हैं, 4 के है ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि भाई बाकायदा तौर पे प्लान करके अगर 7-8 घरों की फैमिली है तो उसमें से 3-4 को ऐड कर दिया, बाकी 4 को डिलीट कर दिया। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था कि पसरूर जो है, तहसील पसरूर जो है, उसको नीचे लाया जा सके वोटिंग के लिहाज से। अच्छा, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट गुजरांवाला से है जो 7 दफ़ा जीता है और उसकी एक ही कोशिश रही है कि वो पसरूर की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसको डिक्लाइन करे और अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको ऊपर लेके जाए, ताकि वो गुजरांवाला से जीत जाए, उसको किसी की परेशानी ना हो। मैं समझता हूँ कि जो नून लीग का कैंडिडेट है वो हुकूमत में था पिछले 3 दफ़ा से, तहसील पसरूर के वोटों पे, तहसील पसरूर के महाजर लोगों की विरासत पे वो डाका डालता रहा। और इस दफ़ा भी उसने बाकायदा तौर पे ऐसा किया है कि उसने वोटों को डिक्लाइन करने के लिए ये डकैती की है और हम इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जिस तरह से भी हो सके हम महाजरीन के तमाम वोट जो हैं उनको हक़ दिलवाएँ, उनके वोट के हक़ पे डाका नहीं हम डालने देंगे। और यहाँ पे पोलिंग की जो पोजीशन चल रही है, इंशाअल्लाह ताला मकबूल अहमद गुज्जर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं, भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। लंबी बात तो नहीं करूँगा, घंटे डेढ़ की बात है, इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आ जाएगा कि वाक़अतन ही भारी अक्सरियत से यहाँ पे जीत रहे हैं। वैसे बताने में तो ये है क्योंकि 3 जमातें तो बड़ी अहम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, क्योंकि तीनों का मुकाबला बड़ा कांटेदार हो रहा है। उसमें जैसे आपने कहा है कि जीत जाएंगे, तो अगर वो जीत गए तो हमारे इलाके को कोई फ़ायदा होगा महाजरीन को? सबसे पहले महाजरीन का ये फ़ायदा होगा कि जो साबका इस कैंडिडेट जो MLA रहा है यहाँ पे 7 दफ़ा, वो बावजूदात से आ रहा है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान बनने से लेके आ रहा है। और पिछले 3 टर्नओवर में तो उसने स्पेशली जो डाका डाला है हमारे महाजरीन की विरासत पे, इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले चोरी मकबूल उस डाके को कंपनसेट करेगा, तमाम लोगों के वोट जो हैं वो रिस्टोर करवाएगा। और देखें यहाँ पे 803 की लिस्ट है, हमने जो जेन्युइन महाजरीन है जिन्होंने 2001 में वोट भी डाले थे उनकी फैमिलीज़ को ऐड किया है। ये 500 से करीब ऐसे वोट्स मज़ीद हैं जो इन्होंने उनको ऐड ही नहीं होने दिया। अच्छा, वो मिस हो गए हैं सर? मेरे पास फॉर्म 5 मौजूद है और वो रिकॉर्ड मौजूद है जिस पे तमाम वर्किंग हो के महाजरीन की तस्दीक हो के होने के बाद फॉर्म 5 जो थे वो भेजे गए थे। लेकिन ये नून लीग ने बदमाशी की, क्योंकि उस वक्त उधर हुकूमत थी, इलेक्शन कमीशन कश्मीर इनका था, इन्होंने उसको एंटरटेन ही नहीं होने दिया। और ये जो डकैती, जो बदमाशी इस्माइल गुज्जर ने हम महाजरों के वोट्स पे की है, सबसे पहले मैं समझता हूँ वो डकैती बदमाशी को हम कंपनसेट करेंगे, हम महाजरों को उनका हक ज़रूर देंगे। लेकिन मलिक साहब, उस वक्त कितनी देर की बात है, आपकी हुकूमत है अपनी, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई? हाँ, जहाँ पे हुकूमत की बात है, मैंने इससे पहले बता दिया कि कश्मीर में नून लीग की हुकूमत थी, इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं का था। तो जब हमने फॉर्म 5 बेचे, ये इस्माइल गुज्जर जो है उसने बदमाशी की और उनको रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से मकबूल गुज्जर का
चीफ सेक्रेटरी मुजफ्फराबाद के साथ एक होटल में मीटिंग के दौरान झगड़ा भी हुआ, और वो झगड़ा कोई दूसरा नहीं था, ये वोटों के लिए था। और उसके बाद इस्माइल गुज्जर ने इन तमाम वोट जो हमने फार्म 5 की सूरत में एंटरटेन करवाने के लिए भेजे थे, रोकने के लिए मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट में पिटिशन डाली, और उस पे आज तक वो स्टे लेके बैठे हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बदमाशी थी, तहसील पसरूर, 9 तहसील हैं इस हल्के में, सबसे ज़्यादा वोट जो है वो तहसील पसरूर का है। उसको कम से कम करने के लिए उसने ये डकैती किया। मैं समझता हूँ उसने महाजरीन का हक लूटा है। देखें, मेरी मर्ज़ी है, मैं जिसको मर्ज़ी वोट डाल सकता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज मैं PTI का हूँ, कल मैं किसी और का भी हो सकता हूँ। भाई मेरा हक ही नहीं होगा तो मैं किसको वोट दे सकता हूँ? हक राय दही जो है हमने इसको हक को बचाना है, ये सबसे बड़ी ज्यादती है। सबसे पहले हम इस पे कोशिश करेंगे। बेशक मलिक साहब, एक लास्ट पे क्या मैसेज है? इंशाअल्लाह ताला चौधरी मकबूल अहमद गुज्जर तहसील पसरूर क्या 9 की 9 तहसील, इवन के मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से भारी अक्सरियत से जीत रहा है। और जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला महाजरीन के जितने भी छोटे मोटे मसाइल हैं हम उनको फोकस करेंगे, और अल्लाह के फजल से चौधरी मकबूल को भागने नहीं देंगे। मैं ज़िली जनरल सेक्रेटरी हूँ कश्मीर गवर्निंग बॉडी का। इंशाअल्लाह ताला इस बात पे पहरा देंगे, चौधरी मकबूल गुज्जर को पाबंद करेंगे कि वो महाजरीन के हकूक़ के लिए असेंबली में भी जंग लड़े, कोर्ट्स में भी जंग लड़े, और हर तरह की डेवलपमेंट के लिए जितनी कोशिश हो सकती है वो करे। क्योंकि जितना फ़ंड MLA कश्मीर वाले को मिलता है, सही है, मुजफ्फराबाद वाले को मिलता है, मीरपुर वाले को मिलता है, वही फ़ंड, वही इंसेंटिव, वही तमाम सहूलियात जो यहाँ का MLA है, पंजाब का, पाकिस्तान का, उसको भी मिलते हैं। तो पैसे कहाँ जाते हैं? ये इनकी जेब में जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। जो महाजरीन हैं उनके वेलफेयर के काम होंगे, उनकी नौकरी के लिहाज से जो कोटा मुकर्रर है उनको बहाल किया जाएगा, उनकी ट्रांसफ़र के इशू हैं महाजरीन के, उनको फोकस किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हम चौधरी मकबूल को एक लिमिट में लेके आएंगे कि वो महाजरीन की खिदमत के लिए और वो खिदमत करेगा।